बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मसाज की अहमियत से पूरी दुनिया इनकार नहीं कर सकती। ऑयलिंग यानी कि जिस्म पर तेल लगाना या मालिश करना बेहद फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं वसीम अनवर वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ऐसा ऑयल जिसे हम खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो इस हवाले से मेरी मुराद कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल है। तो दोस्तों, इस हवाले से आए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि कैस्टर ऑयल कब्ज़ के लिए बेहतरीन चीज़ है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती हो तो उसे चाहिए कि 2 बड़े चम्मच 1 कप दूध में मिला लें और उसको रात को सोते वक्त पी लिया जाए तो कब्ज़ के लिए बेहद फ़ायदेमंद रहेगा। ऐसे छोटे बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का आर्ज़ा रहता हो या उनको स्टूल पास करते वक्त बड़ा दर्द होता हो तो उनके दूध में चंद कतरे अगर डाल दिए जाएं तो इससे उनके कब्ज़ का मसला हल हो जाएगा। ऐसे अफराद जो दूध नहीं पीते वो इसको पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं। और मैं ये गुजारिश करूँगा कि हर शख्स को चाहिए कि महीने में 1 दफ़ा कैस्टर ऑयल के 2 चम्मच पानी या दूध में मिलाकर इसको पी लिया जाए तो आंतें हमारी साफ़ हो जाती हैं, जो कि सेहत की ज़ामिन होती हैं। दूसरी दोस्तों, मैं कैस्टर ऑयल के हवाले से आपको एक बड़ा अहम फ़ायदा बताता चलूँ कि ये कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल हमारे बालों के लिए बेहद मुफीद है। हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, उसको मोटा करने के लिए, उसको घना करने के लिए और इसकी स्याही को कायम रखने के लिए कैस्टर ऑयल बेहद फ़ायदेमंद है। इसका तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि आप 25 ग्राम कैस्टर ऑयल ले लें, इसमें 50 ग्राम सरसों का तेल मिलाकर आप सर पे लगाएं और इसकी जड़ों तक इसको मसाज करें और इसके बाद अच्छी तरह सर को धो लें तो इंशाल्लाह आपके बाल लंबे, घने, तंदुरुस्त और तवाना हो जाएंगे। और दोस्तों, इससे खुश्की और सिकरी भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, मैं बताता चलूँ कि इस वक्त घुटने के दर्द का बहुत अहम इशू है। इस हवाले से ऐसे तमाम अफराद से गुजारिश करूँगा जिनके घुटनों में दर्द रहता है, उनको चाहिए कि कैस्टर ऑयल को वो अपने घुटने पर अगर वो नीम गर्म कर लें तो बेहतर है, वरना वैसे भी लगाकर कैस्टर ऑयल को क्लॉकवाइज कम से कम 5 मिनट तक उसको अच्छी तरह मलें तो इंशाल्लाह घुटने का दर्द उसका ठीक हो जाएगा। इसके साथ से बताता चलूँ, चूँकि दर्दों के लिए इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, इसलिए मैं चाहूँगा कि जिस्म के हिस्से में कहीं भी दर्द हो तो इसको अच्छी तरह मसाज किया जाए तो इंशाल्लाह दर्द ख़त्म हो जाएगा। इस हवाले से चाहे में सर में दर्द हो, कंधे में दर्द हो या बाजू में दर्द हो। दोस्तों, एक अहम चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि नाफ़ के अंदर तेल लगाना इंसानी सेहत के लिए बेहद मुफीद है। नाफ़ के अंदर तेल लगाने से ना सिर्फ नाफ़ को फ़ायदा मिलता है बल्कि हमारे दिमाग की खुश्की ख़त्म होती है, आँखों की खुश्की ख़त्म होती है, जिस्म के पट्टे जो हैं वो नरम हो जाते हैं, खिंचाव ख़त्म हो जाता है। इस हवाले से मैं ज़रूर सिफारिश करूँगा कि अगर कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल किया जाए, नाफ़ के अंदर थोड़े से चंद कतरे लगा दिए जाएं और बल्कि थोड़े से बाहर भी मल दिए जाएं तो इंशाल्लाह जिस्म के तमाम पट्टों में जो खिंचाव है, अकड़न है, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। शुगर के मरीज़ों से ज़रूर गुजारिश करूँगा कि कैस्टर ऑयल अपने पाँव पर अच्छी तरह रोज़ाना मसाज करके सोएं, इससे इंशाल्लाह उनके टांगों की दर्दें और खिंचाव ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, कैस्टर ऑयल के हवाले से ये भी ज़रूर बताना चाहूँगा, हमारे चेहरे की छाइयों के लिए भी बेहद मुफीद है। इसके अलावा रिंकल्स के लिए मुफीद है। इसलिए अगर आप थोड़ा सा तेल लेकर अगर छाइयों पर, रिंकल्स पर रोज़ाना रात को अच्छी तरह मलें तो इंशाल्लाह ये मसला भी आपका ठीक हो सकता है। दोस्तों, कैस्टर ऑयल के हवाले से आपको ये बताना चाहूँगा कि ख़वातीन के अंदर प्रॉब्लम्स हो जाती है, बाज़ का उनके अंदरूनी तौर पर वर्म और सोज हो जाती है। तो अगर ये कैस्टर ऑयल को पेट पर अच्छी तरह क्लॉकवाइज मल दिया जाए तो अंदर के वर्म, सोज तो इंशाल्लाह रसोलियों को भी फ़र्क पड़ सकता है। दोस्तों, इसके हवाले से ये भी ज़हन में रखें कि अगर किसी के एक्नी हो, वो जाते ना हो, तो अगर किसी ईयरबड्स की मदद से उस ऑयल को अगर चेहरे पे लगाया जाए तो इंशाल्लाह इसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। दोस्तों, कैस्टर ऑयल के हवाले से हमने ये भी फ़ायदा देखा है, किसी जगह स्ट्रेच के निशान पड़ जाएं, गर्मी या सर्दी की वजह से कोई निशान पड़ जाएं, किसी जगह कोई जिस्म का हिस्सा स्वेलन या सोजन हो जाए तो उस जगह भी अगर कैस्टर ऑयल मला जाए तो आप इसमें बड़ा सुकून और बेहतर पाएंगे। दोस्तों, कैस्टर ऑयल के फ़ायदे के हवाले से ये भी बड़ी अहम बात बताऊं कि बाज़ अफराद ऐसे हैं जिनको क्रैम्प्स पड़ते हैं, जिसे हम कुड़ुल कहते हैं, वो पड़ जाते हैं, तो इसके लिए भी कैस्टर ऑयल बहुत ही अच्छा फ़ायदा देता है। अगर आप इसको टांगों पर अच्छी तरह रोज़ाना मल दें या जिस जगह भी आपको वो क्रैम्प्स की सूरत हाल पेश आती हो वहाँ पर अच्छी तरह मलने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, बस 2 बातों का ख्याल रखना है। एक ये कि कोशिश करें कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैस्टर ऑयल को पिया ना जाए, और दूसरी मैं बात बताता चलूँ कि इसको खुला ना ख़रीदा जाए। अगर लेना हो
तमाम कंपनीज़ ने कैस्टर ऑयल को पैक कर रखा है। इस हवाले से मरहबा कंपनी का आप ले सकते हैं, आफ्ताब करशी का ले सकते हैं। तो इसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स देखे गए हैं। इसको ड्रॉप्स में डालकर आप यूज़ करें और इसका इस्तेमाल करके ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। इसको अपने फ़र्स्ट एड किट में ज़रूर रखें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद रही होंगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस अहम मालूमात को दूसरों तक ज़रूर शेयर करेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब फरमा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।